नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, अभी हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में हैं जो जून 2025 को हम लोग अभी देख रहे हैं विथ आंसर की के साथ, एनटीए के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर की है उसके द्वारा। और साथियों, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों, साथ ही हम लोग पेपर 1 भी कर रहे हैं, तो पेपर 1 भी यहाँ पे कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाएगी और वो भी विथ मनोरंजन कंटेंट के साथ और बिल्कुल क्रोनोलॉजी में करवाई जाएगी। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक इसे प्यार देंगे और कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो साथियों, अब हम लोग चलते हैं 91 क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में यह कहा है, फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, न मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। ऐसा लग रहा है कि ये लाइन जो है कहीं ना कहीं किसी लेखिका का है, क्योंकि उन्होंने सब जो लाइन यूज की है रोक सकती थी। तो अगर आपको नहीं पता हो तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि ये लाइन कौन ऐसा कह सकता है या कह सकती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो 91 का होगा वो 1 होगा, यानी कि महादेवी वर्मा। और याद भी कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम इससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसे अच्छे से करेंगे। पीवाईक्यू इसलिए हम लोग कर रहे हैं साथियों, क्योंकि पीवाईक्यू ही एक ऐसा मात्र शास्त्र है जो आपको जेआरएफ तक ले जाएगा और जेआरएफ इजीली पास कराएगा। बाकी इससे आपकी एक समझ विकसित होगी कि हम लोग को अब क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। इसलिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को शेयर कर दें और इसे अधिक से अधिक प्यार कमेंट दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं साथियों। इसमें कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 बोल रहा है। एक तरफ रचना का नाम है, दूसरी तरफ उसकी समीक्षा है। 92 का जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है वो 4 दिया गया है, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। झूठा सच कवि दृष्टि का अभाव कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। अंधेरे बंद कमरे जो दूसरों का नरक श्रीकांत वर्मा के द्वारा। और मैला आंचल हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा नेमित चंद्र जैन के द्वारा। और चारू चंद्रलेख एक टूटा दर्पण देवी शंकर अवस्थी के द्वारा। इसको आप याद कर लेंगे, नोट्स इसका साथ ही नोट्स बना लेंगे साथियों। अब 93 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया? तो हमारे जो एनटीए के द्वारा जो भारतेंदु के जो निबंध है वो 2 निबंध की बात किया गया, सिलेबस में शामिल है। एक तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है और दूसरा दिल्ली दरबार। तो आप अगर ऑप्शन लगाएंगे तो इसी दोनों में से कौन लगाएं? ये ऐसा है ही नहीं और ये ऐसा सिलेबस में शामिल किया ही नहीं गया है, तो इस पर आप विचार भी नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में। 93 का आंसर जो दिया गया है ये आयोग के द्वारा 2 दिया गया है, दिल्ली दरबार दर्पण। और दिल्ली दरबार दर्पण जो है ये कहीं ना कहीं ये 1877 में लिखा गया था। और ये जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये समाचार शैली में लिखा गया है, खुद भारतेंदु के द्वारा, लेखक के द्वारा, स्वयं लेखक के द्वारा। इससे ये फैक्ट आप ध्यान में रख लेंगे। 94 क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित रचना को कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में, यानी यहाँ भी क्रोनोलॉजी ईस्वी का टाइम पीरियड का महत्व है। तो इसमें एक तो दिया गया है उसकी रचना है, दूसरा उसके लेखक है, कवि है। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आयोग के द्वारा जो दिया गया है 94 का वो 2 दिया गया है, 2। यानी कि पहले सी होगा, फिर ई होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा। अब इसका हम लोग थोड़ा टाइम पीरियड देख लेते हैं कि कौन कितने टाइम पीरियड का है। कवि प्रिया केशव दास, इसका जो टाइम पीरियड होगा यह 1601 है।
प्रेम वाटिका जो रसखान के द्वारा लिखा गया, इसमें 1671 है। और सुदामा चरित्र नरोत्तम दास का जो है ये 1548 में लिखा गया है। यानी कि इसका, और ये प्रेम सागर लल्लू लाल के द्वारा जो है, इसको आप लोग बताएंगे कि ये मतलब इसके लल्लू लाल के द्वारा ये जो है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये 1804 में लिखा गया है। और इसका आप लोग कमेंट करेंगे कि हरिचरित्र लाल दास, यहाँ पे लालच दास दिया हुआ, गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो लाल दास के द्वारा जो है कि ये कब किया गया, ये आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। इसका ऑप्शन तो हम लोग देख लिए कि 2 है। और 95 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95 क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है। मतलब भारतीय नवजागरण और शंभुनाथ, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। और इसमें देखेंगे कि 95 के अकॉर्डिंग इसके जो कौन से इसमें लाइन सही पूछ रहे हैं। सही पे आप लोग नोटिस करेंगे, जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे कि सही पूछ रहा है कि हमसे गलत पूछ रहा है, क्योंकि एनटीए बराबर नहीं से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें बच्चे कुछ विद्यार्थी गलती कर लेते हैं, तो ये ध्यान पे रखेंगे आप। तो 95 क्वेश्चन के आयोग के अकॉर्डिंग आंसर 1 है, यानी कि ए और बी सही है। बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है, ये सही है, क्योंकि कोई भी नवजागरण की जो शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं उसका केंद्र बंगाल ही था। इसलिए आज भी कहीं ना कहीं बंगाल जो है सभी मतलब कहीं ना कहीं नवजागरण में बहुत आगे रहता है, बढ़ चढ़ के। आज भी उसकी ब्रिटिश कॉलोनी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड बी जो है, हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है, ये भी सही है। और सी और डी और ई जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये महाराष्ट्र नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व ब्रिटिश राज विरोधी है, ये गलत है। तमिल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व सुधारवाद है, ये भी गलत है। और केरल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद। आप इस तीनों से अगर नेक्स्ट टाइम में अगर एनटीए क्वेश्चन बनाती है तो आपको ये याद रखना होगा। इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लेंगे। 96 क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी, ईरा को संबोधित यह पंक्ति कमायनी के किस सर्ग में किसने कही है। एक तो किस सर्ग में कही है और किसको कहा गया ये पूछ रहा है। तो इसमें ये हम लोग जानते हैं कि 96 का जो आंसर होगा ये संघर्ष सर्ग में मनु के द्वारा, मनु और ईरा का जो संवाद है वो इसमें मनु जो है ईरा को कहते हैं, और ये संघर्ष सर्ग में है। अब ये जो लाइन है ये कमायनी के द्वारा कमायनी से लिया गया है। और हम लोग ये जानते हैं कि ये 1935 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और इसमें कुल जो है 15 सर्ग है। ये भी आप लोग याद रखें, कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये PYQ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है चीफ की दावत जो कहानी है भीष्मसानी के द्वारा, उससे में कौन से संवाद जो है सामनाथ की पत्नी के द्वारा जो कहा गया है उसमें प्रयोग किया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन से लाइन होंगे, पंक्ति होंगे। तो इसको आप इसमें सही खोजेंगे। 97 को देखेंगे, एनटीए के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो 2 दिया गया है, यानी कि ए और ई, यानी कि इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे कल आ जाए। जब उनके चीफ आने वाले होते हैं तो उनके घर में जो एक बूढ़ी होती है, माँ होती है, उनको कहीं ना कहीं वो लोग छुपाने के लिए, उनसे चीफ से बचाने के लिए ये ऐसा लाइन का प्रयोग किया गया कि किसी तरह मतलब चीफ जब आए तो उनको उनका दर्शन नहीं होना चाहिए, उनसे मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो सामनाथ होते हैं उनकी
पदोन्नति होने वाली होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाए, वो ऐसा वो लोग सोचते हैं, इसलिए ये लाइन उनकी पत्नी के द्वारा बोला जाता है। तो ए हो गया। और ई देखेंगे, वह जब वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। मतलब ऐसा चिंता व्यक्त किया गया है कि अगर उन्हें रख देंगे पीछे और वो नींद में खर्राटे, अक्सर हम लोग देखते हैं कि बूढ़े जो होते हैं वो खर्राटे लेते हैं, मतलब सोते हैं तो उसको खर्राटे आने लगती है सांस प्रॉब्लम के कारण। तो कहीं ना कहीं इस बात का यहाँ पर भी चिंता की कि कहीं खर्राटा लेंगे तो कहीं ना कहीं चीफ को उसका बात का पता चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो लोग सोच रहे थे कहीं ना कहीं उसका अपोजिट ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये बात की नींद में खर्राटे लेने की चिंता व्यक्त किया गया। ए और ई। और बी सी डी इसमें तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, ये पॉइंट जो है इस श्यामनाथ का है। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। ये बात भी चीफ श्यामनाथ खुद स्वयं बोले हैं। वाह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्ता ना दा, ये भी श्यामनाथ का ही पंक्ति है। श्यामनाथ जो उनका बेटा होता है वो ऐसा बोलता है। ये कहानी जो प्रॉपर ये बताती है कि पूंजीवाद के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हमारे देश की क्या स्थिति थी, सारा का सारा केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं पूंजी पे था, उसको ध्यान में रखते हुए ये कहानी चीफ की दावत भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साथियों आप लोग एक बात गौर कर रहे होंगे क्वेश्चन करने के सीरीज में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार, आलोचना सभी कुछ महत्वपूर्ण है, चाहे वो निबंध के क्षेत्र में हो, नाटक के क्षेत्र में हो, कविता के क्षेत्र में हो या आलोचना के क्षेत्र में, उन सभी से उनकी वो कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। इसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़ेंगे, जानेंगे, इसका विकिपीडिया करेंगे और कुछ कमेंट करेंगे। तो 98 में इसमें कह रहा है कि इसका सही लाइन कह रहा है कि कौन सी पंक्ति सही है। 98 में इसका आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो 4 दिया गया, यानी कि ए सी डी सही है और बाकी जो है गलत है। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्ति अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो, ये सही है। और सी संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है, अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है या किसी का किसी पर, ये भी लाइन सही है। डी तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावनाओं के हृदय दोनों लिए हुए हैं, ये भी लाइन सही है। और ए सी डी सही है, बाकी बी और ई जो है गलत है। ये और ये लाइन जो है यहाँ पे कहता है निबंधों में गद्य माध्यम मात्र नहीं रहता, यहाँ पे निगेशन लगा दिया है। तो निगेशन जब लगा दिया है तो आपको ये ध्यान पे रखना होगा कि ये लाइन जनरली गलत होता है, तो ई गलत हो जाएगा तो ऑलरेडी आपका ऑप्शन ये हट जाएगा, तो अब इसी में से आपको कोई चूज करना था, तो आंसर वैसे भी सही हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे आगे 99 क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं साथियों। इसमें कह रहा है महिला आंचल में प्रयुक्त शब्द है और इसका आशय है। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि PYQ क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि दामुल हौजी से पहले के PYQ में पूछा गया है। अब देखिए इस बार के भी जून 2025 में ये क्वेश्चन बन गया है। तो दामुल हौज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पहले PYQ में कि इसका आजीवन कारावास होता है, यानी डी का 3। तो डी का 3 अगर आ गया तो आपका आंसर 50-50 तो हो गया। सी का 1 कमसल डम्मी कैंडिडेट और 3, इसके हिसाब से सी का 1 हो जाएगा, तो ये दोनों तो लग गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आयोग के अनुसार इसका आंसर 3 दिया गया, यानी ए का 4 हो जाएगा आपको। ये बलवा करने वाला दल हंसेरी बलवा करने वाला दल, और बी का 2 यानी जैसे का तैसे, सेम टू सेम। डोल डाल मतलब नित्य क्रिया, डोल डाल मतलब नहीं कहता डोल डाल डोलो, तो नित्य क्रिया। तो इसके आप ये लोग इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स। और हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट PYQ
10 साल का, और कंप्लीट सिलेबस हिंदी साहित्य का और पेपर 1 और पेपर 2 कराया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करहा नहीं रहा है। कहानी उसने कहा था के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? टिप्पणी के बारे में पूछा है कि ये कहानी किसकी है। तो जब अगर आप लोग को ना पता हो कि इसका आंसर क्या है एग्जैक्ट, तो आप लोग इसमें रामचंद्र शुक्ल जी अगर उपस्थित हो तो उसको ज़रूर टिक लेंगे, आपका क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो साथियों, धन्यवाद बने रहने के लिए।